नाजरीन, एक वक्त था लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चकाचौंध थी। 24 घंटे धड़ाधड़ काम हो रहा था। अखबारों और रिसालों में फिल्मी हीरोइंस के पोस्टर छपते थे, उनकी खबरें लगती थीं। बल्कि शोबिस के लिए अखबारों में अलग सफात छापे जाते थे। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और सारे हालात बदल गए। वो फिल्मी हीरोइंस जिनको देखने के लिए मद्दाहों की लाइनें लगी रहती थी, सहाफी उनसे बात करने के लिए कई कई दिन इंतजार करते थे, वो इंडस्ट्री से गायब हो गयी। किसी को मालूम ही नहीं कि माजी की सुपरस्टार जिंदा भी हैं या नहीं। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं वो कहां और किस हाल में है। लेकिन हम आपको उन सुपरस्टार हीरोइंस के बारे में बताएंगे और बात करेंगे कि कौन कौन सी हीरोइन कहां है, किस हाल में है। नंबर 1, बॉलीवुड में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को रूल किया। उन्होंने सुल्तान राही के साथ मिलकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को नई जहद पर पहुंचाया। लोग अंजुमन बेगम की एक झलक देखने के लिए लाइनों में लगे रहते थे। अखबारों और रिसालों में उनकी खबरें लगा करती, जिनको लोग बहुत शौक से पढ़ते थे और अंजुमन बेगम की जिंदगी के बारे में जानने का इश्तियाक रखते थे। लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हुई तो गुमनाम हो गयी। अंजुमन ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और लंदन शिफ्ट हुई तो वो बिल्कुल खबरों से बाहर हो गयी। उनके बारे में कोई खबर सुनने को नहीं मिलती थी। जब उनके शौहर मुबीन मलिक का इंतकाल हुआ उस वक्त उनके बारे में खबरें आईं। फिर उन्होंने लकी अली से शादी की, तब उनके बारे में खबरें लगीं। लेकिन इस वक्त अंजुमन बेगम बिल्कुल गुमनाम हो चुकी हैं। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं वो कहां और किस साल में हैं। क्या वो पाकिस्तान हैं या बाहर मुकम्मल तौर पर पर्दे स्क्रीन से गायब हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अंजुमन बिल्कुल ठीक है, लाहौर में मुकीम है। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, बल्कि दादी भी बन चुकी हैं। अंजुमन के पास लाहौर और लंदन दोनों जगहों पर घर मौजूद हैं। वो पाकिस्तान और बरतानिया आती जाती रहती हैं। लेकिन अभी वो अपनी फैमिली के साथ डिफेंस के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। नंबर 2, ज़ेबा बेगम, जज्बात की मलिका जिसने जज्बात के जरिए कमाल अदाकारी की और मोहम्मद अली की जोड़ी फिल्मी तारीख की सबसे कामयाब और खूबसूरत जोड़ी शुमार हुई। मोहम्मद अली जब तक हयात थे तब ज़ेबा बेगम उनके साथ फंक्शंस में शरीक होती थीं। लोग उनकी झलक देखने के लिए फिरदौस मार्केट वाले घर के बाहर खड़े रहते थे। उनकी जोड़ी शोबिज में अली ज़ेब के नाम से मशहूर थी। जैसे ही मोहम्मद अली का इंतकाल हुआ वो मीडिया से गायब हो गयी। बल्कि मोहम्मद अली के बाद ज़ेबा बेगम किसी भी तकरीब में नजर नहीं आई। चंद साल पहले उनके बारे में खबर आई कि ज़ेबा बेगम को दिल का अर्जा लाहक हो गया। वो इस्लामाबाद के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। फिर खबर आई वो सेहतयाब होकर वापस लाहौर आ गई हैं। इसके बाद ज़ेबा बेगम मीडिया से मुकम्मल गायब हैं। लेकिन वो बिल्कुल खैरियत से हैं। लाहौर में डिफेंस में अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है और आजकल अपने नवासे नवासियों को पाल रही हैं। नंबर 3, शरीफ। बाबरा शरीफ लॉलीवुड की मोम की देवी थीं। वो हर वक्त चकाचौंध और कैमरों के दरमियान रहती। उनकी खबरें और तस्वीरें जिस अखबार में लगती उसकी ज्यादा कॉपियां बिकना शुरू हो जाती। बाबरा शरीफ के हुस्न की बात करें तो लोग उनको मुंह में उंगलियां दबाते देखते थे। वो उर्दू फिल्मों की कामयाब और सफ़े अव्वल की हीरोइंस में शुमार होती। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन से आउट हुई वो गुमनामी में चली गयी। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ और किस साल में है। उनके बारे में ना ही कोई खबर देखने को मिलती है, ना ही वो खुद किसी प्लेटफॉर्म पर नजर आती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बाबरा शरीफ बिल्कुल ठीक और हशाश बशाश हैं। वो गुलबर्ग लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने खुद को मसरूफ रखने के लिए शेर का बच्चा गोद ले रखा है जिसको वो पाल रही हैं। नंबर 4, बहार बेगम का सफर फिल्मी हीरोइंस के तौर पर शुरू हुआ और सुल्तान राही की मां के तौर पर खत्म हुआ। उन्होंने सुल्तान राही की मां बनकर फिल्मों में मां के किरदार को अमर कर दिया। बहार बेगम के बारे में मशहूर है कि जब वो फिल्मों में काम कर रही थीं तो रात गए तक सेट पर मौजूद होती और हर रोज किसी न किसी अखबार में उनके बारे में खबर या उनका डायलॉग छपता था। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन से गायब हुई उनके बारे में किसी को मालूम नहीं वो कहाँ और किस साल में मुकीम है। हमने पिछले दिनों उनके बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरी बनाई थी कि बहार बेगम शदीद बीमार हैं और अमेरिका के अस्पताल में दाखिल हैं, जहां से उनके बारे में अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही, बल्कि वो कोमा की हालत में हैं। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। अभी भी उनकी हालत इसी तरह है, वो कोमा की हालत में है। नंबर 5, तेरा किसी पे
आए दिल, तेरा कोई दुखाए, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे। मैडम संगीता माझी की खूबरू अदाकारा हैं जिन्होंने लाजवाल फिल्मों में काम किया। दो बहनों की खूबसूरत जोड़ी क्वेता और संगीता ने फिल्म इंडस्ट्री में अलग मकाम बनाया। क्वेता तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अमेरिका चली गईं, लेकिन मैडम संगीता फिल्म इंडस्ट्री की जबूहाली के बाद ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ गईं। मैडम संगीता ने इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। मैडम संगीता इस वक्त इंडस्ट्री से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। वो किसी ड्रामे या फिल्म में काम नहीं कर रही, बल्कि अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम है। मैडम संगीता मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और अपने पोते पोतियों के साथ रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 6। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, लबों पे लबों मचल रहे हैं। बंगाल ब्यूटी ऑफ लॉलीवुड जिसने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, शबनम बेगम हुस्न की देवी थीं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल फिल्में दी। शबनम बेगम जब पाकिस्तान में काम कर रही थीं, तो एक झलक के लिए लोग उनके दीवाने रहते थे। उनके पोस्टर नौजवानों के कमरे में लगे रहते। सुकूते ढाका के बाद शबनम बेगम बांग्लादेश चली गयी, जिसके बाद वो मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब हो गयी। उनके बारे में कोई खबर देखने को नहीं मिली, लेकिन शबनम बेगम इस वक्त खैर आफियत के साथ हैं और बांग्लादेश में अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 7। बिंदिया डांसिंग क्वीन ऑफ लॉलीवुड कहलाई जाती थीं। उन्होंने 80 की दिहाई में फिल्मों में आइटम नंबर करके अपनी जगह बनाई थी, जिसके बाद कई फिल्मों में हीरोइन आई। बिंदिया की तस्वीरें अखबार के कवर पेज पर लगती थीं। बिंदिया ने करियर के अरूज पर शादी की। शौहर की वफात के बाद दोबारा शोबिज में आ गईं, जहां उन्होंने असर नजीर से शादी की जो नाकाम हो गई। इसके बाद बिंदिया मुकम्मल तौर पर अमेरिका मुंतकिल हो गयी, जहाँ उन्होंने तीसरी शादी डॉक्टर जफर इब्राहिम से की। बिंदिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से गायब है, लेकिन वो सेहतमंद है और अपनी जिंदगी खुशो खुरम अमेरिका में गुजार रही हैं। नंबर 8। अफशा कुरैशी भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आइटम गर्ल रहीं। उन्होंने इंडस्ट्री में हीरोइन के तौर पर सफर शुरू किया, जिसके बाद वो ड्रामों में नजर आईं। अफशा कुरैशी के बेटे फैसल कुरैशी इस वक्त पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में छाए हैं। अफशा कुरैशी चंद साल पहले तक ड्रामों में काम करती रहीं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हैं। अफशा कुरैशी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और फैसल कुरैशी के बच्चों के साथ वक्त गुजार रही हैं। नंबर 9। ज़मुर्द बेगम ने अपनी खूबसूरती और डांस से वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम हीरोइंस के नसीब में आता है। उन्होंने लॉलीवुड में वो मकाम हासिल किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने करियर के उरूज पर अदाकार शाहिद के साथ शादी की, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। ज़मुर्द की ये शादी नाकाम हो गई, जिसके बाद ज़मुर्द ने शोबिज में काम करके बेटी को पाला। ज़मुर्द बेगम ने दूसरी शादी खालिद मुख्तार से की, जिसने उनको अपनाया और उनकी बेटी को भी अपना नाम दिया। ज़मुर्द की खालिद मुख्तार से कोई औलाद न थी। राबिया की शादी के बाद ये जोड़ा लाहौर के पोश इलाके में रिहाइश पजीर है। अगर ज़मुर्द की सेहत के बारे में बात करें तो बिल्कुल ठीक और हशाश बशाश हैं। नाजरीन, ये थी माजी की हीरोइंस जिन्होंने लॉलीवुड में रूल किया मगर आजकल गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आप किसी हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिखें।